कांके विधानसभा में विकास नाम की कोई भी स्थिति धरातल पर नहीं। कांके विधानसभा के अंतर्गत आता है कांके, सुकरुटू। वहाँ की जो सब्जियां हैं बंगाल और बिहार जाती हैं, लेकिन उन सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज आज तक नहीं बन पाया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी आएँ, अपना समय दिए, और आप सभी का आभार। जहां तक कांके विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, हमारी मुद्दे प्राथमिकता जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, मजदूर, इसलिए प्राथमिकता में आएगी। आप इस चीज़ को देखिए कि कांके विधानसभा में जब से उनका निर्माण हुआ, कांके विधानसभा में विकास नाम की कोई भी स्थिति धरातल पर नहीं है। कांके विधानसभा के अंतर्गत आता है कांके, सुकरुटू। वहाँ की जो सब्जियां हैं बंगाल और बिहार जाती हैं, लेकिन उन सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज आज तक नहीं बन पाया कि किसानों को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। यदि वो कोल्ड स्टोरेज बनता तो आज किसानों को नुकसान झेलना नहीं पड़ता। कोल्ड स्टोरेज, आप जितनी बार जो भी विधायक वहाँ बने हैं, वो सारे विधायक कभी भी क्षेत्र से लड़ाई लड़नी हो, सड़क में लड़ाई लड़नी हो, या विधानसभा में लड़ाई लड़ के कोल्ड स्टोरेज की बात करनी हो, नहीं की। इसलिए आज तक कांके विधानसभा के जितने भी किसान हैं वो उससे बहुत ही नुकसान में पहुंचते हैं जब उस तरह का आता है, और जिसकी वजह से आज धीरे धीरे कृषि झारखंड से, जहां से सब्जियां एक्सपोर्ट होती थी, अब धीरे धीरे कम होते जा रही है, निर्यात कम हो रहा है। लोग केवल अपने लिए उपजा रहे हैं क्योंकि वहां नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा मुद्दा है पानी। कांके डैम का जो पानी है, वो पानी आप लोग भी कई बार बाइट लिए, आप लोग देखे हैं कि जब गर्मियों के दिन आता है तो वो गर्मी का दिन आता है तो वो बदबू मारना स्टार्ट करता है। और उस पानी को अगर आपके घर में आता, आधा रांची उस पानी को पीता है। उस पानी अगर आपके घर में आता है तो कभी आरओ का पानी आप पी के देखिएगा, 10 दिन में वो पानी के कारण आरओ आपका ख़राब हो जाता है। मशीन के अंदर जो पार्ट्स होता है वो ख़राब हो जाता है, वो जवाब दे देता है, और वो पानी पेट में जा रहा है। चूँकि लीवर जो ऐसा जगह है हमारे शरीर का, उससे पूरे शरीर का एक इंजन कहा जाता है, वो तुरंत ख़राब नहीं होता है, वो धीरे धीरे सने सने ख़राब होता है, वो पता भी नहीं चलता है। साइंटिफिक तरीके से कहा गया है कि 75% लीवर अगर ख़राब है तो भी आपको नहीं पता चलेगा लीवर ख़राब हो चुका है। तो जब हेपेटाइटिस बी तक आप रहिएगा या जॉन्डिस तक रहिएगा तो आपको पता नहीं, जैसे सी में आइएगा तो अचानक आपको होता है हेपेटाइटिस सी तक। तो खराब पानी पीने से, दूषित पानी पीने से बीमारी हो रही है, आपकी औसत आयु घट रही है। जीवन से बड़ा बहुमूल्य अनमोल चीज़ कुछ नहीं है, उससे तो कोई नहीं कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी विधायक उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जितने विधायक अभी तक कांके विधानसभा में बने, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा, क्योंकि ये उनका कर्तव्य था। इस कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने पूरी तरह से नहीं की। तरह बोर्ड का अधिकार, अगर हजारों करोड़ का कोई व्यक्ति है तो उसे भी बोर्ड का अधिकार, और 100 रुपया का भी कोई संपत्ति का व्यक्ति है तो उसे सम्मान बोर्ड का अधिकार दिया गया। तो जब सब कुछ सम्मान है तो यहाँ असमानता क्यों? शैक्षणिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, किसानों, मजदूरों के जो समुदाय है उसकी स्थिति देखिए, अब पूंजीपतियों की स्थिति देखिए। आप जीडीपी को अगर देखते हैं तो जीडीपी में संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी एरिया हैं और उसके बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय एरिया के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत आता है उसमें जो भी आते हैं जीडीपी में आता है। तो अंतिम मूल्य से लेकर प्रथम वस्तु तक का जीडीपी में आता है, और जीएनपी में आपका नेशनल का ये होता है। अगर उसमें से कुछ लोगों को आप हटा दीजिएगा तो आपका जीडीपी तुरंत डाउन होगा। मान लीजिए सपोज दैट वो लोग चले गए अपना बोरिया बिस्तर बांध करके, तो वो तो कुछ लोग चले गए, लेकिन बाकी को तो उसको बस दिक्कत होगी ना। बाकी तो महंगाई से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे।
जो अभी भी हो रहा है, तो बेरोजगार अब अभी भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है जिससे बेरोजगारी भी ना कम हो सके, और उस आने वाले कल में जो मुसीबतें आने वाली है उसको रोकने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा। हमें उस सभी लोगों को जो जितने पास है, अगर वो 10वां पास है तो उन्हें ITI जैसी चीज़ों में उसे भर्ती कराना होगा। आप बुढ़मू देख लीजिए, खलारी देख लीजिए, एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी फार्मासिस्ट कॉलेज नहीं है, एक भी ANM GNM कॉलेज नहीं है।